जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, दो बयान पिछले 2-3 दिन से काफ़ी चर्चा में हैं। पहला बयान डॉक्टर निशिकांत दुबे का है, जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण संथाल परगना के कुछ इलाकों में डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा उठाया और उन्होंने मांग की कि झारखंड के संथाल परगना इलाके, बिहार के कुछ हिस्सों और बंगाल के कुछ इलाकों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाई जाए। और इस बयान के बाद जब पत्रकारों ने रांची में मांडर से कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो उन्होंने बिहारियों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहारी झारखंड की और ख़ास करके रांची की डेमोग्राफी बदल रहे हैं और रामगढ़ में तो बिहारी मुखिया बन रहा है। और उनके कहने का लहजा कुछ ऐसा था जैसे बिहारी भी बांग्लादेशियों की तरह कहीं से घुसपैठ करके आए हैं या फिर मंगल ग्रह से आकर टपके हैं और झारखंड में ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। डेमोग्राफी बिहारियों की वजह से बदल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और आज निशिकांत दुबे ने शिल्पी नेहा तिर्की के इस बयान पर एक ट्वीट किया है। मैं वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं, लेकिन उसके पहले निशिकांत दुबे का वीडियो और शिल्पी नेहा तिर्की का वीडियो दोनों ही देख लीजिए। हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और ये ऑन रिकॉर्ड है और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल बना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए। घुसपैठियों के साथ साथ रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी उठा रही है। डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं, शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो ही। अब आते हैं निशिकांत दुबे के ट्वीट पर। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी से नाराज हैं क्योंकि अध्यक्ष जी बिहारी मूल के हैं। मंत्री नहीं बनने से वे हेमंत सोरेन से नाराज हैं क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी उड़ीसा से हैं। मुख्यमंत्री जी की बहन अंजलि सोरेन की शादी उड़ीसा में हुई है और चुनाव भी उड़ीसा से लड़ती हैं। उनके पिता बंधु तिर्की के साथ रहे सालखन मुर्मू से नाराज हैं जो झारखंड के होते हुए उड़ीसा से सांसद बन गए। बच्ची है, कम समझदार है, छोड़ दीजिए। तो ये व्यंग है निशिकांत दुबे का, जो गोड्डा से सांसद हैं। निशिकांत दुबे ने ही बिहार, बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग की है। संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के एजेंडे में भी था।
और विधानसभा चुनाव के एजेंडे में भी है। और शिल्पी नेहा तिर्की जैसे नौसिखिए विधायकों को अगर कांग्रेस कंट्रोल में नहीं रखेगी तो बीजेपी 28 आदिवासी रिजर्व सीटों पर भले ही ज़्यादा सफलता हासिल न कर सके, लेकिन बाकी सीटों पर इसका फ़ायदा ज़रूर उठा ले जाएगी। निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, डेमोग्राफी बदलने की बात कही तो शिल्पी ने इसे बिहारियों से जोड़ दिया। दरअसल वे वही कर रही हैं जो उन्होंने अपने पिता से सीखा है। दोस्तों, एक कहावत है कि बापे पूत परापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। उनके पिता बंधु तिर्की, जो फिलहाल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड के, वे ऐसे ही नफरती और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनका काली गाय की बलि देने वाला बयान आज भी याद होगा लोगों को। ईडी का जनी शिकार करने वाला बयान भी लोगों को याद होगा। वैसे आदिवासियों की और झारखंडियों की बात करने वाले बंधु तिर्की खेल घोटाले के आरोपी हैं। सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा भी पा चुके हैं। तो उनके पास आय से अधिक संपत्ति कहां से आई, किसकी आई? राष्ट्रीय खेल घोटाले में उनका नाम झारखंड की किस भलाई के काम के लिए आया, ये सब भी शिल्पी जी को बताना चाहिए था। वैसे न तो शिल्पी राजनीति की कांग्रेस धारा से आती हैं और न ही बंधु तिर्की कांग्रेसी हैं, लेकिन वे कांग्रेस में हैं। बंधु तिर्की जेवीएम से जीत कर आए थे और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके पहले वे मधु कोड़ा की सरकार में मंत्री थे, जेल यात्रा भी करके आ चुके हैं। आय से अधिक कमाई करने के आरोप में कोर्ट से सजा हो गई तो विधानसभा की मेंबरी जाती रही, लेकिन कैथोलिक ईसाई हैं तो कांग्रेस में हाथों हाथ ले लिए गए, कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए गए, अगले अध्यक्ष भी हो सकते हैं वे। तो बंधु जी की मेंबरी ज़्यादा संपत्ति जमा करने में गई थी तो बेटी कांग्रेस का टिकट पा गई और जीत भी गई। अब नेपोटिज्म से आए हुए ये छुआ मैया माननीय तो बन गए, लेकिन कहाँ क्या बोलना है ये अभी पता नहीं है पूरी तरह से। पप्पा ने सिखाया है कि बेटा बिहारियों को गरियाओ ताकि आदिवासियों का वोट मिले, लेकिन पप्पा दिन रात किन लोगों के साथ रहते हैं वो भी तो देख लिया करो। पप्पा की राजनीति की शुरुआत ही लालू यादव की पार्टी से हुई थी। सब्जी भाजी पहुंचाया करते थे यहाँ से ले जाके पटना। इनको लगता है कि बिहारी बिहारी करने से वोट मिलेगा, लेकिन अपना तो देखो। पप्पा जी 3 बार विधायक चुने गए, मंत्री रहे, घोटाले में नाम आ गया, लेकिन झारखंडियों का क्या भला हुआ? आय से अधिक संपत्ति जमा करने से और खेल घोटाले में आरोपी बनने के अलावा कौन सी उपलब्धि है? आप भी उपचुनाव जीत कर आई हैं, क्या कर लिया? कौन सा भला कर दिया आदिवासियों का आपने? बिहारी मुखिया बन रहा है, आपको तकलीफ है, लेकिन बिहारी क्या मंगल ग्रह से आया है? बिहारी तो यही न था जी। बिहार से जब कटकर झारखंड बना तो जो यहाँ बसा हुआ था वही लोग हैं ना कि फ्री का लड्डू आप लोग बांट रहे थे जो आ गया लूटने के लिए। और आप ये बताइए कि बिहारी ने कब आदिवासी को लूटा? झारखंड बनने के बाद आदिवासियों की ज़मीन का सबसे ज़्यादा सौदा किसने किया? आदिवासी ज़मीनों को सबसे ज़्यादा किसने लूटा? आपको पता है, लेकिन बोलिएगा नहीं। 1 दर्जन से ज़्यादा आदिवासी नेताओं का नाम मैं गिना दूंगा जो आदिवासी ज़मीन की दलाली करते हैं, और ये नेता किसी खास दल में नहीं है, सभी दलों में हैं। रांची शहर में जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, होटल्स हैं, बड़े बिल्डर हैं, उनमें कितने % बिहारी हैं? लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की जैसे लोगों को सिर्फ बिहारी दिखता है, क्योंकि बिहारी की बात करने से इनको लगता है कि इनको अपने लोगों का वोट मिलेगा। इनको लगता है जैसे बिहारी कहीं से आके बांग्लादेशी की तरफ बस रहा है। अरे बिहारी तो हमेशा से यही था, यहीं का था। आज झारखंड राज्य बनाकर उसको बाहरी घोषित कर दिया गया है, लेकिन है तो वो यहीं का, जिसका बाप, जिसका दादा यहीं पैदा हुआ, यहीं राख हुआ, वो बाहरी हो गया और बांग्लादेश से आने वाला वोटर बनकर माई बाप हो गया। आदिवासी 32 से घटकर 24% पर आ गए, लेकिन कभी शिल्पा जी को या इनके पिताजी को चिंता करते देखा है? इनके खुद के घरों में आदिवासी बच्चे बच्चियां नौकर बनकर खटते हैं। ऐसे लोगों से झारखंड की भलाई की उम्मीद कोई करता है तो मूर्ख है। झारखंड की बात करने वाले किस नेता और किस अफसर के घर में आदिवासी नौकर या दाई नहीं है, या झारखंडी मूल का नौकर दाई नहीं है? आपने उन्हें नौकर क्यों बनाया?
आप अपने ही भाई बंधु और बच्चे को दाई नौकर बनाकर खटाते हैं और झारखंडियत की बात करते हैं, बिहारी को गाली देते हैं। बांग्लादेशी मुसलमान आकर आपकी ज़मीन लूट रहा है, वो आपको बर्दाश्त है क्योंकि मांडर में आपको मुसलमानों का वोट लेना है। इसलिए आपको लगता है कि बिहारी डेमोग्राफी बदल दे रहा है। जितना जहर उगलना है बिहारियों के खिलाफ उगल लो। 1907 में टाटा कंपनी से प्रोडक्शन शुरू हुआ था। 60 के दशक में HEC, सेल बोकारो, सिंदरी का खाद कारखाना, CCL और BCCL के पहले से जब प्राइवेट कोयला खदानें हुआ करती थी तब से, और सिंहभूम की खदानों में जब से लॉ हाईएस्ट निकलता है तब से बिहारियों को पकड़ पकड़ कर मनुहार करके लाया जाता था खदानों में, कारखानों में मजदूरी करने। और बिहार ही नहीं, आंध्र से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से बुला बुला कर पकड़ पकड़ कर लोगों को लाया जाता था। तब झारखंड नहीं था, बिहार ही था। सभी लोग बिहार के ही अलग अलग हिस्सों से आकर बिहार में ही बसे थे। वे किसी दूसरे राज्य से माइग्रेट होकर न आए थे, न कहीं दूसरे राज्य को पलायन करके गए थे। अपने ही राज्य में थे। कोई 100 साल से, कोई 70 साल से, कोई 50 साल से रह रहा था। लेकिन एक दिन बिहार बंट गया और बिहारी बाहरी हो गया। जिसने झारखंड की लड़ाई लड़ी उसने कभी नहीं कहा कि बिहारी बाहरी है। गुरुजी ने हमेशा कहा कि झारखंड में जो रहता है वो झारखंडी है। हेमंत सोरेन ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी बिहारी बाहरी की बात नहीं कही। लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे, जिनकी पार्टियां नहीं चाहती थीं कि बिहार का बंटवारा हो, वही आज झारखंड के स्वयंभू मसीहा बनकर बैठे हैं। बंधु तिर्की जैसे नेता, जिनकी कोई दलीय प्रतिबद्धता नहीं रही, जिन्होंने केवल समाज को बांटकर सत्ता में आने की राजनीति की, वैसे लोगों को बांग्लादेशियों में भगवान दिखता है और उनको बिहारी डेमोग्राफी बदलता हुआ नजर आता है। ये लोग आदिवासी के साथ जानबूझकर मूलवासी शब्द जोड़ देते हैं ताकि लगे कि ये झारखंडियों के शुभचिंतक हैं। मूलवासियों को अगर बिहारियों से नफरत होती तो बिहार में उनके रिश्ते भी नहीं होते, शादियां भी नहीं होती। ऐसी कौन सी मूलवासी जाति है जिसकी शादी बिहार में नहीं होती है? बनिया, तेली, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, यादव, मुसलमान, कौन है, कौन ऐसी जाति है जिसकी शादियां बिहार में नहीं है, जिसके सगे संबंधी बिहार में नहीं है? लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की को इससे क्या लेना देना? उनको सिखाया ही यही गया है कि कभी बिहारी को गाली दो, कभी काली गाय की बलि देने की बात करके हिंदुओं को आहत करो ताकि मुसलमानों के वोट मिले। इसी से वोट मिलता है। लेकिन शिल्पी जी, बिहारी केवल बिहारी ही नहीं है, सवर्ण ही नहीं है, दबंग ही नहीं है। बिहारी तो दलित भी है, पिछड़ा भी है, मुसलमान भी है, मजदूर भी है और मजलूम भी है। कुछ बिहारी आदिवासी भी होंगे जो रोहतास से, पूर्णिया से, भागलपुर से आए होंगे। तिलका मांझी को तो अपना मानती है ना आप? वही तिलका मांझी जो बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में पैदा हुए थे और जिन्होंने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज कलेक्टर क्लीवलैंड को अपने तीर से ढेर कर दिया था। उनको क्यों पूजती हैं आप? सीधो कान्हो, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, रघुनाथ महतो, शेख भिखारी जैसे अमर शहीद भी झारखंडी नहीं थे। वे तो बिहारी भी नहीं थे क्योंकि तब बिहार भी नहीं बना था। फिर उन्हें क्यों पूजते हैं हम? क्यों उनकी जयंती और उनकी शहादत पर उनको याद करते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं? अपार्टमेंट में रहने वालों को रेसिडेंशियल मिल जाता है तो शिल्पी जी को तकलीफ होती है। आपके पिता रेंज रोवर डिस्कवरी पर चढ़ते हैं, उसकी कीमत भी पता होगी आपको। लेकिन उससे आम झारखंडी या आम आदिवासी का क्या भला हो गया? आपने क्या किया उसके लिए? शिल्पी जी, नफरत की राजनीति से आप अपनी सीट जीत लेंगी, लेकिन आपका बयान ही आपकी पार्टी और आपके गठबंधन को कितना नुकसान करेगा ये अंदाज़ा नहीं है आपको। भाजपा तो चाह ही यही रही है। उसको पता है कि डेमोग्राफी का मुद्दा आदिवासी सीटों पर काम नहीं करेगा। वो तो यही बताना चाह रही है कि आप जिस सरकार का हिस्सा हैं वही बांग्लादेश चलाकर मुसलमानों को बसा रही है। वो यही नैरेटिव देगी कि यही कांग्रेस बांग्लादेशी मुसलमानों के घुसपैठ पर नहीं बोलती, आदिवासियों की घटती संख्या पर नहीं बोलती। उसको तकलीफ रोहिंग्याओं से नहीं है,
बांग्लादेशी घुसपैठियों से नहीं है, आदिवासियों की छीनती ज़मीनों से नहीं है, उसकी घटती जनसंख्या से नहीं है, उसको सिर्फ तकलीफ़ बिहारियों से है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप तो चर्च जाती हैं, भाजपा तो मंदिर जाने वाले आदिवासियों की बात करती है और साथ ही बांग्लादेशी मुसलमानों के बहाने गैर आदिवासी सीटों पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश भी कर रही है। आप जैसे नौसिखिए नेता अपने नफरती भाषणों से भाजपा का ही काम आसान कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जल्दी ही यह बात समझ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि समझते समझते ही देर हो जाए। दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस मुद्दे पर। बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ बिहारियों की तुलना करके शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया है या उनका बयान आपको लगता है कि सही है, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।